Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss exercise 3.2, question number second. Okay. सो क्वेश्चन है सी द फॉलोइंग फिगर। हमें एक फिगर दिया गया है क्वेश्चन सेकंड में एंड राइट द फॉलोइंग, और हमें इनमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर लिखना है। जैसे द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी हमें मतलब जो फिगर में बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमको लिखना है। इसी प्रकार सी के और द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय -3 -5 हैं जो वह कहाँ पर लाई करेगा, उस पॉइंट का नाम बताना है इसमें। इसी प्रकार फोर्थ में भी हमें पॉइंट दिए गए हैं तो उसका नाम बताना है, जैसे ये बी है, सी है। इसी प्रकार जो अदर क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे लिए फिगर क्या दिया गया है, यह दिया गया है कार्टेशियन एक प्लेन है। ओके, तो यह फिगर हमारे लिए दिया गया है। अब इस फिगर में सबसे पहले आप क्वेश्चन क्या था, जो पहला क्वेश्चन है वह था क्वेश्चन की फाइंड करना है हमारे लिए। क्या फाइंड करना है क्वेश्चन फर्स्ट इस प्लेन में कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। इसी का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, अब हम फर्स्ट को लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। हमें बी के कोऑर्डिनेट लिखना है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि अब बी पॉइंट हमें प्लेन में देखना है कि बी पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पर है, एक्स डैश पर है जो कि -5 पॉइंट पर है, और बाय में 2 पॉइंट पर है, यहाँ पर ये वाला है। तो इन दोनों को जब अपन ने मतलब आगे करेंगे, ड्रॉ करेंगे तो इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर बी पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम आंसर में। द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट, जो एक्स कोऑर्डिनेट है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वह कैसा है, बी -5 एंड -2, -5 और -2 पर है रेस्पेक्टिवली। ओके, सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर का मतलब इसलिए, जो द कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर, जो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट होंगे वे क्या होंगे, एक्स वाला पहले लिखते हैं तो एक्स -5 पर है, और वाई वाला फिर लिखते हैं तो -2, तो यह उसका आंसर हो जाएगा। ओके, -2 नहीं +2 होगा यहाँ पर भी, क्योंकि जो कार्टेशियन प्लेन है वह यहाँ पर है, ऊपर साइड है, तो ऊपर क्या रहता है, वाई का प्लस है यहाँ पर। ओके, तो यह प्लस रहेगा, यदि नीचे रहता है तो यह माइनस की जाते हैं वाई के। तो यह आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन सेकंड है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, बी क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ, हमें इसमें कोऑर्डिनेट बताना है कौन सा इसका, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, मतलब बी के बाद सी का। तो सी का कोऑर्डिनेट बताने के लिए आप देखिए, सबसे पहले आप कार्टेशियन प्लेन में सी पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ लाई कर रहा है, ये रहा सी पॉइंट। तो एक्स एक्स में मतलब एक्स यहाँ पर क्या है, वाई डैश होता है, ये क्या होता है, वाई डैश होता है, और ये होता है एक्स। तो एक्स प्लस में है और वाई माइनस में, तो इसका सी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, तो सी के पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहले एक्स लिखते हैं तो एक्स 5 आ जाएगा, और फिर वाई लिखते हैं तो वाई कितना आ जाएगा, -5। तो इसको हम क्या लिखेंगे, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी आर, यहाँ पर आंसर में लिखेंगे द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर, हमें दिए गए हैं कि 5 है एंड -5 है रेस्पेक्टिवली, आपको ऐसे लिखना है। ओके, ओके, फिर देन देयरफॉर करके, तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, ऑफ पॉइंट सी आर, पहले अब एक्स का रहता है, तो एक्स किस साइड है, मतलब एक्स में 5 है और वाई -5, तो 5 और फिर सेकंड पॉइंट हो जाएगा -5, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपके दो क्वेश्चन हो गए। नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन, इसी का जो सी पार्ट है वह सी पार्ट क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाई
द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द -3 -5 कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो अब हमें जो -3 -5 है इसका हमें नाम लिखना है। तो -3 -5, अब देखिए -3 है पहले, तो वह एक्स साइड देखेंगे हम -3 और वाई साइड भी -5 देखना है। तो एक्स में -3 ये रहेगा यहाँ पर, और वाई में भी -3, तो -3 ये रहा यहाँ पर, -5 तो ये रहा। तो अब देखिए ये पॉइंट कौन सा है, ई है। -3 -5 पॉइंट कौन सा है, ई है। तो अब हम इसको सॉल्व में लिखेंगे। ओके, अब इसको लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे कि अब हमें मतलब आइडेंटिफाई करना था पॉइंट -3 और -5 को। तो द एक्स लिखेंगे हम आंसर में, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट -3 -5 इज -3। ओके, -3 है, ये लिखेंगे आप डायरेक्ट कि थर्ड का आंसर में कि द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट आर, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -3 है और वाई कोऑर्डिनेट -5 है रेस्पेक्टली। तो क्या होगा जब पॉइंट का नाम ई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 द पॉइंट यहाँ पर सेम है कि द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द नंबर अप 2 और -4 में हमें कोऑर्डिनेट का मतलब फाइंड करना है कि पॉइंट का नाम क्या होगा। तो अब देखना है कि 2 और -4। अब आप समझ लीजिए, तो 2 क्या है, 2 आपको जाना है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में 2 ये रहा, और वाई एक्सिस में जाना है -4, तो -4 जाएंगे आप यहाँ नीचे तक, तो इस पॉइंट का नाम जी है। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, इसके आंसर में लिखेंगे हम फोर्थ के द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज -4 रेस्पेक्टिवली, सो देयरफॉर द पॉइंट इज जी। तो इसलिए यह पॉइंट कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 द एफसीसी का ऑफ पॉइंट डी। तो पॉइंट डी देखेंगे हम, इसमें ये रहा, तो अब समझ लीजिए आप कि जब पॉइंट डी ये रहा, तो अब देखेंगे कि पॉइंट डी ये रहा, तो इसमें हमें एफसीसी का बताना है। एफसीसी का क्या होता है, किसी भी पॉइंट का जो इस यह वाला पार्ट होता है एक्स वाला, यह क्या होता है, एफसीसी का होता है। ओके, तो अब एफसीसी का इसका क्या है, 6 है। तो हम लिखेंगे कि द पॉइंट ऑफ डी इज एक्स एक्सिस 6, सो द एफसीसी का इज 6 ऑफ पॉइंट डी। ओके, क्या लिखेंगे आंसर नंबर 5 में कि द एक्स कोऑर्डिनेट, जो एक्स का कोऑर्डिनेट है ऑफ पॉइंट डी इज, जो एक्स का कोऑर्डिनेट है पॉइंट डी का वह 6 है, इसीलिए देयरफॉर द एफसीसी का जो होगी, एफसीसी का ऑफ पॉइंट डी इज 6, इसीलिए जो एफसीसी का होगी पॉइंट डी की वह भी 6 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? यहाँ देखिए आप, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। ओके, अब हमें अभी हमने एफसी का बताया था, अब ऑर्डिनेट बताना है। तो ऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट एच का। ओके, 6 में, तो पॉइंट एच किधर है, ये है। तो पॉइंट एच का वाई एक्सेस वाला होता है ऑर्डिनेट, एक्स एक्सेस वाला एफसीसी का। तो अब देखिए एक्स एक्सेस में है -5 और वाई में है क्या, -3। तो क्या लिखेंगे हम इसके आंसर में, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज क्या है, -3। अब अच्छे से लिसन कर सुन लीजिए कि क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मतलब सेम ऐसे ही रहेगा, बस चेंज क्या कर देंगे, हमें एच में -3 लगाना है, तो लिखेंगे एक्स द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज क्या है, -3, देयरफॉर द ऑर्डिनेट आ जाएगा। अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ऑर्डिनेट, क्योंकि जो वाई एक्सेस वाला होता है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज -3, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8 द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। अब हमें ऑर्डिनेट लिखने हैं पॉइंट एल की। पॉइंट एल ये रहा, तो इसके ऑर्डिनेट क्या होंगे, अब देखिए आप, ये एक्स एक्सेस तो इसका 0 है,
क्यों? क्योंकि है ओरिजिन मतलब वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है, तो इसके जो भी बिंदु जो भी पॉइंट वाई एक्सेस पे लाई करता है तो उसका जो एक्स पॉइंट होता है वह जीरो होता है, और यदि एक्स में लाई करेगा तो वाई पॉइंट जीरो होगा। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 और 5। तो इसके में मतलब जो आंसर में क्या लिख देंगे हम कि लिखेंगे हम आंसर में जो छठवें का आंसर है उसमें लिखेंगे द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज, सेवेंथ में छठवा तो आपको बता दिया, सेवेंथ में लिखेंगे द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है ऑफ जो पॉइंट एच का वह क्या है? ऑफ पॉइंट एल आर 0 और 5, क्योंकि 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस पर तो है नहीं तो वह 0 हो गया, और वाई एक्सिस में 5 पे तो 5 रेस्पेक्टिवली लिख देंगे यहाँ पर, है ना। फिर देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल आर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 और 5, यह आंसर हो जाएगा। ओके, और इसी प्रकार जो आपका सेकंड 8th क्वेश्चन है, इसका क्या है 8th क्वेश्चन? ये रहा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। जैसे यह क्वेश्चन किया आपने 7th में, सेम इसी सिमिलरली आपको क्वेश्चन एम, आपको उसको इस डायग्राम में आपको फाइंड करना है, आपको इसको बनाना है। यदि आपको इस डायग्राम में कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप इसकी व्हाट्सएप पे आप पिक भी मंगा सकते हैं, हम इसके व्हाट्सएप पे आपको पिक सेंड कर देंगे, जैसे कि आप मतलब क्लियरली आपको समझ आ जाए। ओके, अब आपको इसको एम को फाइंड करना है और उसके कोऑर्डिनेट को लिखना है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7th में लिखा है। चलिए, थैंक्स। और यदि आपको इस क्वेश्चन में समझ नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको फिर सॉल्व इसको बता दिया जाएगा कि क्या है इसमें। ओके।